ओके, सो हम हैं गोल के अंदर, और गोल के अंदर हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? गॉट इट। ओके। सो कंटिन्यू करते हैं इसको हम। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर पैरेलल चैनल बना के मार्केट ने एक नीचे की साइड हमें ब्रेकआउट दिया है और फिर उसका मूव भी रिवर्स में कर दिया है। तो जितना मूव इसने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया था आपने देखा होगा, टॉप टू बॉटम तक का, इसमें टॉप टू बॉटम ही लेंगे हम लोग। और फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो एग्जैक्ट मूव इसने अपना दे दिया, मतलब पूरी की पूरी यहाँ पर सप्लाई में मिल चुकी है और उसके बाद ये डिमांड आ रही है। अभी जो डिमांड है वो हमें कितनी मिलनी चाहिए, रिवर्स हम लोग चलेंगे, पीछे की साइड हमें जाना है, आगे की साइड नहीं जाना है। यानी कि हमें ऐसे जाना है, तो ये जो डिमांड है वो हमें डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक मिलनी चाहिए। यू कैन सी लाइक दिस। अभी इस डिमांड का सिर्फ 50% एरिया ही रिकवर किया है मार्केट ने, और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और वो करे। तो आप अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ यहाँ से, तो अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ हद तक आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा। दिख रहा है ना? थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ऐसा। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास रिपीटेशन हो रहा है पिछले वाले स्ट्रक्चर के, लेकिन मैंने क्या बोला, हमें पीछे की साइड इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो पैरेलल चैनल वाला हुआ है। पैरेलल चैनल के साथ क्या होता है, जब भी हम रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फ्लैग के साथ पैरेलल चैनल के साथ करते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग मार्केट के रिवर्स में चलने की कोशिश करते हैं, आगे की साइड नहीं जाते। वो एन में होता है, जब हम एन जैसे या पी एंड जैसे पैटर्न यूज करते हैं ना, उनके अंदर होता है। यहाँ पर हमारे सामने सिंपल बस ये है। सो ये इसकी पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दिस, ये इसका 50% एरिया है फॉर मिनी रिवर्सल एंड देन इट्स अ मेजर रिवर्सल एरिया लाइक दिस। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है इफ मार्केट क्रॉसेस दिस एरिया, यानी कि यहाँ पर अगर मार्केट अपना ब्रेक आउट करती है तो ही पॉसिबल है, वरना ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया बन जाएगा। और यहाँ डिपेंड करेगा मार्केट में बेरिश पैटर्न आया नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। ऊपर से बेरिश एनगल्फिंग और इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, या फिर आप उसे कह सकते हो गियर मैन वाले जो पैटर्न हैं, वो मार्केट में बनने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ऊपर भी बने हुए हैं। तो वो पैटर्न मार्केट को गिरा रहे हैं, उनका आना भी यहाँ के लिए एक तरह से बियरिश पैटर्न का आना, मतलब बियरिश पैटर्न की तरह वो दिख सकते हैं। कहने का मतलब है क्योंकि ऊपर भी अगर आप देखोगे, इन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, तो इस जगह पर ये बने हुए। गॉट इट? समझ आया सभी को? ये है मेरी पहली एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दिस। मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल उस पर भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? गॉट इट? गॉट इट। चलो आगे की बात कम करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जो है बिटकॉइन का जो है वो बिटकॉइन के टाइम पे मैं एनालिसिस करूँगा, अभी नहीं करने वाला। जो मैंने बिटकॉइन में आपको बताया था उसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे, वैसे नहीं करने वाले। ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने इसका भी एनालिसिस करा था, जिसमें एक फेक आउट एंड देन ऊपर की साइड का रिवर्सल यहाँ बताया था। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो डाउन साइड में मूवमेंट दिख रही है, ये बेसिकली यही है जो आपको यहाँ दिख रही है। कुछ कुछ हद तक ऐसा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर नीचे की साइड होता हुआ, ये वही फेक आउट है जिसका मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे। और उसके बाद का जो ये मूव है हमें ऊपर की साइड बनता हुआ दिख रहा है, ये बेसिकली पीछे वाले स्ट्रक्चर का कॉपी करके यहाँ लगाया गया था, आपने देखा होगा। तो उसमें पहला मूव फेक बॉटम वाला, फिर देन रिवर्सल अपसाइड वाला, ये उसी का है जो मैंने आपको परसों करके दिखाया था। ठीक है, उसी का यहाँ पर हमें लगा हुआ है, और वही मूव हमें ऊपर की साइड दिखा। ये अभी जो मैंने एनालिसिस आपके सामने करा वो इसी का ही एक ओवर राइट आप कह सकते हो, बताया बताया आपको। बाकी 50% 100% वाला जो है वो अभी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये मैं उस दिन इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये है डेट आपकी 5 तारीख है शायद, नहीं 4 तारीख को करा है, आज 6 हो गई, तो परसों ही करा है शायद मैंने। ठीक है, आप वहाँ जाके इसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब थोड़ा सा इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जस्ट बिकॉज ये गोल्ड है।
और यहाँ पर मैंने बहुत टाइम पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पर इसका एनालिसिस किया था। एंड यू कैन सी यहाँ पर मैंने एक कर्व लाइन भी बनाई थी, आपको याद होगा तो, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके स्क्रीनशॉट खींच के टेलीग्राम पे नहीं डाले थे, इसलिए मुझे ये मैनुअली आपको बताना पड़ेगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ऐसे करके मार्केट में एक स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। मैंने इसको कर्व लाइन के साथ लगा दिया था। तो इसमें मार्केट में हमें ब्रेकडाउन दिखा था। जो सबसे बड़ी कैंडल यहाँ बनी थी, ये वाली जो कैंडल थी, ये सबसे पावरफुल कैंडल थी, और इसी के बाद मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला था। यहाँ पर मैं हर चीज़ बता चुका था आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में कि ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर है, ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर है। तो सारे के सारे हमारे लिए करेक्टर्स हैं, यानी कि मार्केट अपने आप को नीचे तोड़ के लाने की कोशिश कर रही थी। और अभी जो कंडीशन इसकी चल रही है वो एक कंसोलिडेशन वाली, यानी कि ये वही फेज है जो मार्केट की बॉटम पे बना था जब मार्केट उठने की कोशिश कर रही थी। अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पर। अगर आप यहाँ आओगे तो ये जो सेम आप देख रहे हो, ये जो सेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सेम स्ट्रक्चर देखो यहाँ बना हुआ है, कोई फर्क नहीं है। बस थोड़ा सा जो फर्क है वो यहाँ पर मार्केट में सेल साइड का है, क्योंकि जो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है उसका पहले लेफ्ट वाला जो शोल्डर है वो टूट चुका है नीचे की साइड। यहाँ पर जो बना हुआ अभी लाइव में, पहले वाले के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर एक नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हो गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीडेड वॉल्यूम कहाँ है। देखो ये 1 डे का है तो बहुत बड़ा आप कह सकते हो। यहाँ पर एक नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हो गया था, यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ क्रिएट हो गया था, लेकिन यहाँ मार्केट आई नहीं। इसके बाद मार्केट अपने हैवी बॉट कंडीशन में चली गई थी, ठीक है। मार्केट अपने हैवी बॉट कंडीशन में, जिसके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब यही स्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारे सामने, देखो ये पता है स्ट्रक्चर कैसा होता जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का एवोल्यूशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि जैसे पहले हेड एंड शोल्डर ऐसे आ रहे थे, ठीक है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर थोड़े से सीधे हो गए, यू कैन सी लाइक दिस। अब हेड एंड शोल्डर थोड़ा सा ऐसे होने की कोशिश कर रहा है, यू कैन सी लाइक दिस। तो ये एवोल्यूट हो रहे हैं अपने टाइम में। ये हमें कमजोरी दिखा रहा है क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया और अभी रीटेस्टिंग करके अपने नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी हमें एक अपसाइड में फेक मूव चाहिए, ताकि अच्छा खासा मूव अगर डाउन साइड में चाहिए हमें मिल सके। अब यहाँ अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा है। देखो ये बॉटम है, यहाँ से यहाँ तक का जो पैटर्न है ये एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न है। बीच के देखो 1 2 और 3, ठीक है, ये देखो गॉट इट। ये सबसे पहला वाला यहाँ पर हमारे सामने पैटर्न बना हुआ है। मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। उसके बाद है ये वाला, देखो उसके बाद बना हुआ है ये वाला जो पैटर्न हमारे सामने बना हुआ है। एक ये बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है। इसमें जो हेड एंड शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फेक आउट देके फिर ऊपर चलेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें, तो इसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। इसमें चेंजेस ये क्या हुए हैं कि मार्केट ने ये वाला जो हिस्सा है ये तोड़ दिया है। तो तीनों में देखो एवोल्यूशन हो गया ना। अब ये कमजोर हो गया। मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट अपने आप को ट्रेंड के साथ चलाती रहती है तो वो सेम स्ट्रक्चर अपने आप को कमजोर कर देता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर बड़ा है, ये छोटा हो गया, फिर से बड़ा हो गया, यानी कि एक तरह से ऐसा ऐसा और ऐसा पैटर्न बन गया। तो ये सेंट्रल एरिया जस्ट लाइक ये ऐसे एन होता है एक तरह से, और ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर, नीचे का हिस्सा यहाँ पर, एक तरह से जो एन होता है उसका सेंट्रल पार्ट ये छोटा वाला पैटर्न बन गया, ऊपर वाला पहले वाला और नया वाला बॉटम वाला। इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो रिवर्सल एरिया वाला पैटर्न जो है वो हमारे सामने बन रहा है। गॉट इट, गॉट इट। इसको हटा देता हूँ मैं, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है ये क्रॉस हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया यहाँ पर ये, ठीक है। और अभी ये अपने आप को रिकवर करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है इसका क्रॉस होना। अगर मार्केट घूम के इसको क्रॉस कर दी, अब भी बताऊंगा मैं ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, इसको क्यों इंपॉर्टेंट मानेंगे। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक मिनी हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, एक छोटा, यानी कि हेड एंड शोल्डर के अंदर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मिनी हेड एंड शोल्डर का एक लेफ्ट शोल्डर है। अगर ये टूट जाए तो मार्केट का हाई टूट सकता है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर शायद कुछ और बने और शायद मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सके, वो तब वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन करंट पैटर्न और करंट सिनेरियो के बाद मार्केट ने सबसे पहला अपना यहाँ पर एक कैरेक्टर तोड़ा है, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग जो है वो तोड़ी है। और इसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा यहाँ आप देखोगे सेल साइड का जो पैटर्न है वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। वो है नहीं कमजोर, वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। वो दिखाया जा रहा है कि भाई देखो हमारे पास जितनी पावर थी हमने मार्केट को दे दी, अब हमारे पास कोई पावर नहीं। अब यहाँ पर जो बाई साइड का एरिया है वो पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रेंड को दोबारा से घुमाया जा सके, है ना, ट्रेंड को दोबारा से घुमाया जा सके।
और ऐसे टाइम पे अगर सेलर ऊपर जाने तक मार्केट को रिवर्स कर दे तो इतनी ही सेलिंग, यहाँ से ले यहाँ तक की सेलिंग हमें यहाँ से